नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको वाच्य के बारे में बताया था कि वाच्य किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, तो उन वाच्यों में मैंने आपको कुछ नियम बताए थे। अब हम वाच्यों के जो 3 भाग हैं उस पर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वाच्य, सबसे पहला इसमें वाच्य के जो भेद हैं, वाच्य के भेद, तो सबसे पहला आता है कृतवाच्य। कृतवाच्य, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इस कृतवाच्य के बारे में बताया था कि जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है तो वहाँ कृतवाच्य होता है, ये मैंने बताया था। और इसमें कर्ता विभक्ति रहित होता है, कर्ता के साथ विभक्ति नहीं होती है। कभी कभी ने का प्रयोग विभक्ति के रूप में होता है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कृतवाच्य कि जब वाक्य में क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है तो वहाँ कृतवाच्य होता है। जब वाक्य में क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण कर्ता के अनुसार होता है तो वहाँ कृतवाच्य होता है। तो एक उदाहरण से हम समझते हैं इसको। जैसे राम फल खाता है, खाता है, ये आपके सामने एक वाक्य है, राम फल खाता है। अब इसमें देखो, अब इसमें ये राम जो है वो है कर्ता, फल क्या है, फल कर्म के रूप में होता है और खाता है क्रिया। ठीक है, राम फल खाता है। अब कर्ता जो है इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्रिया देखेंगे कि ये क्रिया पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है। तो इसमें देखो खाता है, तो खाता पुल्लिंग हो गया और एक वचन, एक वचन। ठीक है, तो ये क्रिया के बारे में जानकारी हो गई। अब लेते हैं हम कर्ता के। कर्ता राम है, राम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, फल पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, अब इसमें देखिए कि हम राम की जगह सीता लिख देते हैं या गीता लिख देते हैं, यानी स्त्रीलिंग को लेते हैं। सीता फल खाता है, ये मैंने क्रिया लिख दी। तो क्या ये वाक्य सही है? सीता फल खाता है? नहीं, ये यहाँ पर ये वाक्य गलत हो जाएगा। ये क्रिया
रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीता क्या है, स्त्री है और एक वचन शब्द है, और खाता यहाँ पर क्या है, पुरुष है और एक वचन शब्द है। ठीक है, तो जब क्रिया का कर्ता के ऊपर असर नहीं है, यानी समान नहीं है, दोनों क्रिया और कर्ता दोनों, स्त्री एक वचन है, यह पुरुष एक वचन है, तो यहाँ सीता जब स्त्रीलिंग है तो इस क्रिया को भी स्त्रीलिंग करना पड़ेगा। सीता फल खाती है, तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाक्य का अर्थ पूर्ण प्रकट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पुरुष की जगह क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। ठीक है, अगर हम फल जो कर्म है इसको हम स्त्री बनाएं या ये एक वचन बहुवचन करें, तो उससे स्त्री लिंग कोई भी वस्तु हो तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, सीता पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब दो वाक्य हैं ये, सीता पुस्तक पढ़ती है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पर दोनों ही वाक्यों में जो पुस्तक है वो दोनों ही स्त्रीलिंग है, लेकिन इस स्त्रीलिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए ये सिद्ध होता है कि ये जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कृतवाच्य होगा। अब दूसरा लेते हैं अपन क्रमवाच्य। क्रमवाच्य का मतलब होता है जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन का निर्धारण कर्ता से ना होकर क्रम के अनुसार होता है, कर्ता से ना होकर क्रम के अनुसार होता है, तो ये क्रमवाच्य होगा। क्रमवाच्य की परिभाषा इस प्रकार से है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है, क्रम के अनुसार होता है। तो वहाँ क्रमवाच्य होता है। ठीक है, ये क्रमवाच्य की परिभाषा है। जब वाक्य में क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण कर्म के अनुसार होता है तो वहाँ क्रमवाच्य होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कृतवाच्य में जो उदाहरण लिया था उसको लिख देता हूँ इस प्रकार से, राम के द्वारा फल खाया जाता है। पिछले वीडियो मैंने क्रमवाच्य का जो नियम बताया था कि जब क्रम के साथ कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हुई हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो वहाँ पर क्रमवाच्य होता है। तो उसी प्रकार से मैंने ये वाक्य लिखा कि राम के द्वारा फल खाया जाता है। अब इसमें देखो ये विभक्ति चिन्ह है, राम के साथ विभक्ति जुड़ी हुई है। तो राम क्या है, कर्ता,
ये विभक्ति है, फल क्या है, कर्म, और खाया जाता है ये है क्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये, अब इसको देखते हैं कि ये क्रिया जो हमारी है इसमें वो कर्म के अनुसार है या कर्ता के अनुसार है, इसकी हम किस प्रकार से पहचान करेंगे। तो देखिए, अब मैं राम की जगह ये जो राम है ये क्या है, पुरुष और एक वचन शब्द है। ठीक है, कर्म क्या है, पुरुष और एक वचन शब्द है, और क्रिया भी पुरुष और एक वचन शब्द है। ठीक है, अब हम इसको कर्ता को थोड़ा चेंज करते हैं। कर्ता में लिख दिया मैंने अनीता, तो ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग, स्त्री हो गई, स्त्री और एक वचन। ठीक है, के द्वारा ये विभक्ति चिन्ह, फल खाया जाता है। अब यहाँ पर भी पुरुष एक वचन, और यहाँ पर कर्म है वो पुरुष एक वचन। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कर्ता में पुरुष की जगह स्त्री को लिया, अनीता, अनीता के द्वारा फल खाया जाता है, तो क्रिया में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब हम जो कर्म है उसको चेंज करके देखते हैं। अनीता के द्वारा पुस्तक अनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, स्त्रीलिंग है, पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, जाति भी यानी जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग है। तो यानी इसमें अनीता के साथ पुल्लिंग क्रिया थी, वो पुल्लिंग एक वचन था क्रिया में, तो उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, यानी वाक्य एकदम अर्थ प्रकट कर रहा है। अनीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती, ये भी वाक्य अर्थ पर पूरा प्रकट कर रहा है। तो ये जो जाति है, ये जो स्त्रीलिंग बनी क्रिया, वो किसके आधार पर बनी, पुस्तक के आधार पर, क्योंकि पुस्तक क्या है, स्त्री। तो इस तरीके से ये क्रमवाच्य हुआ, क्योंकि क्रम के आधार पर क्रिया बनी। अब यहाँ पर भी देखिए, जाता है जो पुरुष, और फल जो कर्म है वो भी पुरुष है, एक वचन है। यहाँ स्त्रीलिंग है, तो ये इसके साथ मेल नहीं खा रहा है, यानी जाता है जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार है, यानी कर्म जो है वो पुरुष एक वचन है, और जाता है वो भी पुरुष एक वचन है। तो इस तरीके से दोनों का जो है समानता दिखाई दे रही है, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्रमवाच्य है। ठीक है, अब लेते हैं अपन तीसरा भाववाच्य। भाववाच्य में जो परिभाषा बनती है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, इसका भी एक नियम है कि जब कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति सहित हों, दोनों विभक्ति सहित हों, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो इसकी परिभाषा लिखें, भाववाच्य जब वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों विभक्ति सहित हो तो वहाँ
भाववाच्य होता है। इसकी दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं, या जब वाक्य में क्रिया के लिंग व वचन का निर्धारण कर्ता व कर्म दोनों के अनुसार नहीं होता है। वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, यानी जब वाक्य में क्रिया के लिंग वचन का निर्धारण ना तो कर्म के अनुसार हो ना कर्ता के अनुसार हो, दोनों के अनुसार नहीं होता है, तो वहाँ भाववाच्य होता है, यानी अन्य पुरुष का इसमें संबोधन होता है। तो उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे राम के द्वारा फल नहीं खाया जाता, यानी इसमें नकारात्मक संबोधन भी किया जाता है कि राम के द्वारा फल नहीं खाया जाता हो। तो इसमें राम क्या है, कर्ता के द्वारा इसकी विभक्ति, और फल क्या है, कर्म, और नहीं ये क्या है, नकारात्मक शब्द है, और खाया जाता ये क्या है, क्रिया। ठीक है, अब क्रिया जो है वो किसके अनुसार है, ना तो फल के अनुसार है और ना राम के अनुसार है, ना कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार है। ठीक है, तो इस तरीके से राम के द्वारा, यानी इसमें भी विभक्ति, कर्ता के साथ भी विभक्ति लगी हुई है और फल के साथ भी हम विभक्ति लगा सकते हैं, को का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्रिया है इसको हम किस प्रकार से जांचेंगे कि ये ना कर्ता के अनुसार है ना कर्म के अनुसार है। तो हम राम की जगह सीता लिख देते हैं और फल की जगह हम क्या करते हैं, पुस्तक लिख देते हैं। ठीक है, और तो क्रिया क्या होगी, पढ़ा जाता है, यानी क्रिया वही आई जाता है। ठीक है ना, जैसा कि फल के साथ क्रिया जाता है, तो ऐसे पुस्तक स्त्रीलिंग है, यहाँ फल है वो पुल्लिंग है, तो इसका कोई इस पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखो, सीता जो स्त्रीलिंग है एक वचन, और पुस्तक स्त्रीलिंग एक वचन, राम के द्वारा सीता के द्वारा पुस्तक को नहीं पढ़ा जाता, तो इस तरीके से ये क्रिया है वो क्या आएगी, पुल्लिंग, यानी अन्य पुरुष को संबोधित कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भाववाच्य होते हैं, जिसमें ना तो कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। तो ये वाच्य आपके पूरे हो गए, और आगे के हिंदी व्याकरण में मैं आपको समास के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।